आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसे सॉल्व करने में लगभग 27 साल लग गए। यूएसए के मिनेसोटा शहर में 11 साल का एक लड़का था। उसका नाम था जेकब वेटरलिंग। उसके माँ बाप थे पैटी और जेरी। अक्टूबर 22 संडे को पैटी और जेरी को एक डिनर था। उसके चलते उन्होंने जेकब को घर उसके बड़े भाई ट्रेवर के साथ छोड़ा, पर उन्होंने ये कहा कि तुम किसी भी दोस्त को अपने साथ बुला सकते हो, क्योंकि आज संडे था। तो उसका बेस्ट फ्रेंड एरन भी फ्री था। तो उसका बेस्ट फ्रेंड एरन, ट्रेवर और जेकब तीनों घर में अकेले थे। अब ये बात मैं कर रही हूँ, ये है सन 1989 की। उस समय क्राइम रेट बहुत कम होता था, तो जनरली माँ बाप अपने बच्चों को अकेले छोड़ जाते थे। रात को ट्रेवर, एरन और जेकब तीनों एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। वो अपने माँ बाप को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि हम वीडियो रेंटल स्टोर में जा रहे हैं। वीडियो रेंटल स्टोर जिसे नहीं पता है, वो बेसिकली 1980s में क्या होता था कि वीडियोस रेंट करने को मिल जाती थी। उस टाइम डीवीडी का ज़माना था, तो कैसेट्स मिलती थी। कुछ ऐसे स्टोर्स होते थे जो उसे रेंट पे देते थे। तो तीनों रात को जाते हैं साइकिल पर स्टोर की तरफ। तभी वहां पर एक काला नकाब पहने और हाथ में गन लिए आदमी आता है, जो उन्हें धमकाता है और उन्हें बोलता है कि अपनी साइकिल से नीचे उतरकर नीचे जमीन पर लेट जाओ। वो तीनों से उनकी उम्र पूछता है। तीनों बहुत घबराए हुए थे। तो वो सबसे पहले ट्रेवर, जो कि उम्र में काफी बड़ा था, उससे बोलता है कि भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। ट्रेवर ये सुन के एकदम भाग जाता है। उसके बाद वहां पर सिर्फ एरन और जेकब रह जाते हैं। फिर वो एरन को भी उठाता है और उसे बोलता है कि भागो, पर पीछे मत देखना, वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। एरन डरता तो बहुत है, पर एरन भी भाग जाता है। अब जेकब अकेला रह गया था। घर जाके ट्रेवर और एरन जेकब का बहुत देर तक इंतजार करते हैं, पर जेकब नहीं आता। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन एफबीआई और वॉलेंटियर सब अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। एफबीआई को वहां पर टायर के निशान और किसी के जूते के निशान मिलते हैं। एफबीआई उसको सबूत के तौर पे रख लेती है। कुछ दिन बाद एफबीआई के एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफाइलिंग करते हैं, उससे ये पता लगता है कि वो एक वाइट है, मेल है, और उसकी हिस्ट्री है पहले भी बच्चों को अगवा करने की। इसके बाद पुलिस को ढेरों टिप कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ये खबर नेशनल ब्रॉडकास्ट भी की जाती है और जेकब को ढूंढने के लिए $1,00,000 इनाम रखा जाता है। नवंबर नवंबर में पुलिस एक ऐसे आदमी का स्केच रिलीज करती है जिसे उस कन्वीनियंस स्टोर के पास देखा गया था, जहां पे ये लोग वीडियो रेंट करने गए थे। वो आदमी भी वाइट था, अपने 50s में था। उसके सफेद बाल थे और वजन लगभग 70 से 80 किलो के Can we do आसपास all of था। this too? आने Just वाले go like 1 या 2 महीने में और भी स्केचेस रिलीज करे गए। मिनीसोटा का ही रहने वाला एक बच्चा जेरेड, जो लगभग जेकब की ही उम्र का था, उसको भी लगभग 9 महीने पहले अगवा किया था। जब वो घर आ रहा था, एक कार रुकी और उसमें बैठे हुए आदमी ने उससे पता पूछा। जब जेरेड उसे पता बताने लगा, तो आदमी ने उसे उसके कंधे से पकड़ा और उसे बताया कि उसके पास गन है। कुछ दूर आगे जाके उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बोला कि अब घर भाग जा और पीछे मुड़ के मत देखना। जेरेड ने जिस आदमी का स्केच बनवाया था, उसकी एवरेज हाइट और एवरेज वजन था। वही आदमी ट्रेवर और एरन ने भी डिस्क्राइब करा था। स्केच के अकॉर्डिंग उस आदमी का नाम था डैनी हेनरिक। पुलिस ने डैनी हेनरिक के जूते, उसके बालों का नमूना और उसकी फोर्ड हैचबैक गाड़ी के टायर के सैंपल इकट्ठे कर लिए। उसके घर की भी तलाशी की गई।
डैनी के जूते और उसकी गाड़ी के टायर के सैंपल क्राइम सीन से मिले हुए जूते के निशान और टायर के सैंपल के सिमिलर थे, पर वो एकदम मैच नहीं था। इसलिए डैनी हेनरिक को अरेस्ट करने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद छोड़ दिया गया। सन 2010 में जॉय बेकर नाम की एक ब्लॉगर इस केस पे अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही थी। उन्होंने पाया कि 5 लड़के उसी मिनीसोटा के शहर से गायब हुए हैं सन 1986 से 1987 के बीच में। सन 2012 जेकब को गायब हुए हुए लगभग 23 साल हो चुके थे, पर अभी भी जेकब का कुछ पता नहीं चल रहा था। पर अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी। जेरेड, जिसको जेकब से लगभग 9 महीने पहले अगवा किया गया था, उसके स्वेटर से डीएनए सैंपल रिट्रीव किया गया। डीएनए प्रोफाइलिंग की गई और वो मैच करी डैनी हेनरिक से। डैनी हेनरिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पर डैनी हेनरिक ने अपना गुनाह नहीं कबूला। डैनी हेनरिक के घर की तलाशी ली गई। वहां पर बच्चों के कई आपत्तिजनक फोटो मिले। 2016 जेकब को गायब हुए 27 साल बीत चुके थे। अब डैनी हेनरिक ने फाइनली ये कबूल करा कि उन्होंने जेकब को अगवा किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको मारने के बाद उसे दफना दिया। 27 साल बाद उस माँ बाप को अवशेष मिले